हेलो। हाय। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के क्लासेस में फिर से। मेरा नाम है राहुल चौहान और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 का कवर करेंगे, जिसमें समझा जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, उसको भी किया जाएगा। तो आइए समझते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है इसमें। पहले में क्वेश्चन कह रहा है, ये सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए ध्यान से जरा, यहाँ पे अगर यहाँ पे x प्लस वाई इजिकल टू 5 है, यहाँ पे 2x प्लस 3y इजिकल टू 4 है। अगर x को दोनों इक्वेशन में x को बराबर करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई विथ इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, जरा देखिएगा। 2x प्लस वाई इजिकल टू 5 इंटू 2, ये क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ 2x बराबर हो गया। अब इसमें से इसको घटाया जाए, इसको इक्वेशन अगर थर्ड हो जाइए, ठीक, तो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4। ठीक, अब यहां से क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y माइनस 2x अब प्लस 3y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये 2x से 2x इलिमिनेट हो जाएगा। इसी मेथड को इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/5। अब इस y के वैल्यू को किसी भी एक एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब पुटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अगर इसमें पुट करें y की जगह पे 6/5, x इज इक्वल टू 5 माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 6/5, मतलब 25 माइनस 6 19/5, x इज इक्वल टू 19/5। ठीक, इसी मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ऐसे सॉल्व होता है एलिमिनेशन मेथड। किसी भी x या y के कोफिशिएंट को सेम कर लेंगे और सेम करने के बाद से अगर साइन सेम होगा, मतलब दोनों प्लस में होंगे तो माइनस होगा। अगर एक प्लस एक माइनस होगा तो सिंपली ऐड कर दिया जाएगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा x वाला कोफिशिएंट, बच जाएगा y वाला कोफिशिएंट। और जब y वाला कोफिशिएंट बचेगा तो वहां से y का वैल्यू आ जाएगा। फिर y के वैल्यू को पुट करेंगे दूसरे इक्वेशन में, तो फिर x का भी वैल्यू वहां से आ जाएगा। अब इसी को अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होता तो कैसे करते, जरा देखिएगा। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करें, y x की वैल्यू को, तो 2 ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। x की वैल्यू को पुट करें, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ से 10 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ से माइनस 2 माइनस 3y माइनस 5y माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 6 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस से माइनस कट जाएगा तो आएगा 5y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/5। अब जब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे तो फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना, 6/5। इसमें जब पुट करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ रहा था, 19/5। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो क्या किया जाए, x की इसमें y के कोफिशिएंट को इक्वल किया जाए। देखिए, तो
ये इक्वेशन अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकेंड, तो y को सेम करने के लिए ये 4 है, ये कम है, ये 2 है, तो इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए फोल इक्वेशन में तो यहाँ -4 नहीं आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस आएगा इक्वेशन में? कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे 3 = 3 है तो 3 × 2 = 3 × 2 भी होगा, ये भी सेम होगा। मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से और ऐड कर, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2x - 2y = 2 × 2, ये क्या हो जाएगा 4x - 4y = 4, 4x - 4y = 4। अगर ये इक्वेशन थर्ड मान लिया जाए और इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए, एडिंग इक्वेशन, तो क्या मिलेगा? अपोजिट साइन है इसीलिए ऐड कर रहे हैं, अगर सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, जरा ध्यान से देखिएगा। जब ऐड करेंगे 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x और 4y और -4y, ये एलिमिनेट हो जाएगा और 10 4 6, तो 3x + 4y + 4x - 4y = 10 + 4, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3x और 4y, ये 7y हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो 7y = 14, 7y नहीं 7x, 7x = 14, तो यहाँ से x = कितना मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, x = 7 × 2 = 14, और इस x = 2 को किसी भी इक्वेशन में अगर रख दें तो आ जाएगा, वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगा। x = 2 पुट किया जाए, किस इक्वेशन में पुट किया जाए, इसमें पुट कर लेते हैं, x = 2, 2 × 2 - 2y = 2, इसको उस साइड ले जाए, इसको इस साइड अगर ले जाए तो 2y = 4 - 2, ठीक, तो y = 2/2, 2/2 = 1, y = कितना आ गया 1, 2y = 4 - 2, तो 2y = 2, 2y = 2/2 हो जाएगा, यहाँ से y = 2/2, y = 1। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट में 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको अगर रीअरेंज करें दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से 3x - 5y = 4 हो जाएगा, यहाँ से 9x - 2y = 7 हो जाएगा, 2y को इस साइड लेके चले आए, तो अगर इस इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, मतलब बराबर कर रहे हैं दोनों साइड, दोनों इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको अगर फर्स्ट मान लें इसको, तो अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 5y = 12, क्या मिल जाएगा 9x - 15y = 12, 9x - 15y = 12। अब साइन दोनों जगह सेम है, +9x + 9x, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड, क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखिएगा, 9x - 15y 15y माइनस ब्रैकेट में करके ये लिखेंगे 9x - 2y, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ अपोजिट दोनों साइड कांस्टेंट टर्म वाला कैसे माइनस होगा, यहाँ 12 - 7, ठीक। अब यहाँ देखिएगा साइन चेंज हो, जब माइनस करेंगे
इसको माइनस करेंगे सेकंड इक्वेशन को, तो इन दोनों इक्वेशन में साइन, पूरे इक्वेशन में साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ हो रहा है कैसे। यहाँ 9x माइनस 15y, यहाँ माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 9x, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 5। ठीक, अब ये 9x से 9x एलिमिनेट हो गया, माइनस 15y प्लस 2y, तो माइनस 13y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस 5/13, माइनस 5/13। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन नंबर किसी में रख दिया जाए, इक्वेशन किसी में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो अगर यहाँ पे रखें y की वैल्यू को, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है। तो 3x माइनस 5 इंटू वाई, वाई कितना है, माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 25/13 हो जाएगा। तो देखिएगा जरा ध्यान से, 3x बराबर 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। अब जब इस साइड जाएगा तो ये माइनस में होगा, तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13। इसमें अगला क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है दो, x/2 2y/3 इज इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अगर इसको रीअरेंज करें दोनों इक्वेशन को, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ 3x हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 3x प्लस 3 2 जा 6 4y हो जाएगा, 2 पहले से है, 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। इसमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मिल जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसमें कोई कोफिशिएंट, हाँ डायरेक्टली x का कोफिशिएंट बराबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए, इसको सेकंड मान लिया जाए, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, सेकंड में से फर्स्ट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग, चाहे फर्स्ट को सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर दें, 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 -9। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट किए तो, ठीक। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3x एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ -15 होगा, ठीक है। तो 5y इज इक्वल टू -15। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, -3, माइनस का 3। अब इस y इज इक्वल टू -3 को पुट करेंगे अगर किसी भी इक्वेशन में, अगर इस इक्वेशन में पुट करें y इज इक्वल टू -3 इक्वेशन सेकंड में, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है। y इज इक्वल टू -3 पुट करना है तो +3 यहाँ पे हो जाएगा, 3x, अरे ऐसे माइनस -3 इज इक्वल टू +3 इज इक्वल टू 9, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। इक्वेशन में रख के देख लीजिए, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई भी करेगा। x इज इक्वल टू 2 तो 6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3 तो -3 मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 के बराबर आ रहा है, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई, ये हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ वी ऐड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको अगर पढ़ा जाए तो इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर
and subtract 1 from the denominator of the fraction, that fraction reduces to 1। मतलब अगर किसी फ्रैक्शन में x y y है, उसके न्यूमरेटर में, ऊपर वाले में अगर एक जोड़ा जाए, डिनोमिनेटर में एक घटाया जाए, तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है, ठीक है। और वो 1/2 हो जाता है, वो 1/2 बन जाता है कब? जब केवल एक ऐड कर दिया जाता है डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन फाइंड करना है। आइए पहले एज्यूम करें, लेट द फ्रैक्शन विल बी x by y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 1, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ यू ऐड 1 टू न्यूमरेटर, मतलब कि x plus 1, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब कि y minus 1, फ्रैक्शन 1 हो जाता है, रिड्यूसेस टू 1 हो जाता है, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है कि इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर सेम रहे और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया जाए, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। अब इसको रीअरेंज कर लिया जाए, तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो x plus 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, y minus 1 हो जाएगा, ठीक। तो x minus y इक्वल टू 2y, यहाँ से क्या मिलेगा? x minus y इज इक्वल टू -2। x माइनस वाई और -1 उधर जाएगा तो -1 -1 प्लस -2, ठीक है। यहाँ से अगर क्लास मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x यहाँ आएगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, मतलब क्या मिल जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें कोई कोफिशिएंट सेम दिख रहा है? दोनों को पहले पास में लिखा जाए। एक तरीका और बताते हैं, इससे भी आसान मेथड, एलिमिनेशन मेथड में एक और मेथड है। अगर इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इसके नीचे इसको लिख दिया जाए, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। एक चीज, जब इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो इसका टोटल साइन चेंज हो जाएगा। जब माइनस लगाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये माइनस प्लस कट जाएगा, और ये 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? x, 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और +2, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। अब x की वैल्यू को ले जाके इसमें पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। अगर x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखिएगा, 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। तो फ्रैक्शन क्या होगा? देन द फ्रैक्शन इज x इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। ये हो गया अपना फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड है, ध्यान से देखिए जरा। कह रहा है क्वेश्चन, 5 years एगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी का उम्र जो है वो 3 गुना है सोनू के एज से। 10 years लेटर, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद, 10 years लेटर, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी का एज जो है ट्वाइस है सोनू के एज से, ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो हम लोग लेट कर लें, सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से जरा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी विल बी x years and सोनू विल बी y years, ठीक है। तो अगर 5 ईयर एगो का कंडीशन ले, 5 ईयर एगो,
देयर एज विल बी, 5 साल पहले उन लोग का एज क्या होगा, x-5 और y-5, x-5 और y-5, ये हो गया नूरी का और ये हो गया सोनू का। तो 5 साल पहले जो है इन दोनों का एज ये हो गया। 5 साल पहले जो एज है, नूरी का एज जो है 28 है, नूरी का एज जो है 3 गुना है सोनू के एज से, मतलब ये 3 गुना है इसके एज से, नूरी 3 गुना है सोनू के एज से। तो सोनू में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ये दोनों। तो सोनू के एज में 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो x-5 इजिकल टू 3y-15, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x-3y इजिकल टू -10। ठीक, अगला कंडीशन क्या है, 10 ईयर्स लेटर, लेटर 10 साल बाद, देयर एज विल बी क्या हो जाएगा, एज इन लोगों का x+10 और एक y+10 हो जाएगा, ये नूरी का और ये हो जाएगा सोनू का। ठीक, तो 10 साल बाद क्या कह रहा है, 10 साल बाद ट्वाइस है, ये नूरी जो है 2 गुना है, नूरी का एज जो है 2 गुना है सोनू के एज से। तो सोनू में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, x+10 इजिकल टू 2y+20, क्या मिलेगा यहाँ से, x-2y, x-2y इजिकल टू 10 उधर जाएगा 10, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इसको, तो आइए सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x-2y इक्वल टू 10, x-3y इज इक्वल टू -10। अब इन दोनों में x सेम है और पॉजिटिव भी है दोनों, तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये +3y -2y, मतलब कि y, 3y -2y y, और ये दोनों प्लस होगा तो 20, y इक्वल टू कितना आ गया 20, y इक्वल टू 20 जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में ले जाके, इस इक्वेशन में सेकंड में, तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 इंटू 20 40 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, x इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से क्या मिल गया हम लोगों का, नूरी का प्रेजेंटेज जो है, नूरी का प्रेजेंटेज जो है 50 है, और सोनू का प्रेजेंटेज जो है ये कितना है 20 है। ठीक, यहाँ से ये मिल गया हम लोग। ठीक, चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट का नंबर है कोई, जैसे 26 25 2 डिजिट का नंबर, उनके डिजिट का सम जो है वो 9 आ रहा है, डिजिट का सम आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, उस नंबर का 9 टाइम्स उसके डिजिट रिवर्स करके जब जो नंबर प्राप्त हो रहा है उसके 2 गुने के बराबर है, मतलब कि 9 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के 9 टाइम्स उसके डिजिट जब रिवर्स करके नंबर प्राप्त हो रहा है उसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तो नंबर फाइंड करना है, कैसे सॉल्व करेंगे जरा आइए समझा जाए इसको। सॉल्व करने के लिए हम लोग एज्यूम कर लेंगे 2 डिजिट का जो नंबर होगा एक्स वाई होगा, लेट 2 डिजिट विल बी एक्स वाई होगा। ठीक, एक्स वाई जब नंबर होगा तो इस नंबर को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इस नंबर को अगर लिखना होगा तो 10x + y लिखेंगे, अगर इस नंबर के रिवर्स करके लिखना होगा तो एक y x हो जाएगा, और y x हो जाएगा तो यहाँ 10y +
एक्स हो जाएगा। कैसे, क्यों हो रहा है ये? इस नंबर को देखने के लिए 10x प्लस वाई क्यों लिखा जा रहा है? जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समझ जाएंगे तभी हो पाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर कोई नंबर 25 है तो ये वंस वाले प्लेस पे ये वंस प्लेस पे है, और ये किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। तो जो टेंस प्लेस पे है उसे 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, वंस प्लेस पे है जो उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो 25 को अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 एंड प्लस 5 इंटू 1। तो 2 इंटू 10 प्लस 5। अगर इसको x माने थे हम लोग तो 10x प्लस इसको y माने थे तो y नहीं हो गया। तो ऐसे ही टेंस वाले, ये टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, और ये वंस प्लेस पे है। अब उसके बाद से जब रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 को लिखने के लिए अब एक्स वाई जो है, अब रिवर्स करेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा। अब टेंस प्लेस पे क्या आ गया? वाई आ गया। अब वंस प्लेस पे क्या चला गया? एक्स चला गया। तो अब लिखने के रिवर्स जब नंबर लिखेंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ऐसा समझना, ऐसे लिखेंगे। नंबर को लिखना होगा 10x प्लस वाई, जिसका रिवर्स नंबर को लिखना होगा तो 10y प्लस एक्स, जब नंबर को एक्स वाई एज्यूम किए रहेंगे। ठीक है, अब आइए आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। लेट द टू डिजिट नंबर विल बी एक्स वाई। एक्स वाई नंबर है तो इसके डिजिट का सम, एक्स और वाई जो डिजिट है, डिजिट का सम पहले क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। डिजिट का सम जो है कितना आ रहा है? 9। 5 4 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 8 1 हो सकता है, इस तरीके से कई नंबर हो सकते हैं पॉसिबल। ठीक है, और अगले स्टेज में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब दिस नंबर का मतलब दिस नंबर। उस नंबर को कैसे लिखा जाएगा? इस ऐसे। उस नंबर का रिवर्स कैसे होगा? ऐसे। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मतलब कि 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस द रिवर्सिंग, रिवर्स करके जो नंबर प्राप्त हो रहा है उसके 2 गुने के बराबर, 10y प्लस एक्स। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो 90x माइनस 20y, 90x माइनस 2y, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y एंड प्लस 2y। यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को? जरा ध्यान से देखिएगा। 2x जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 88x, 88x इज इक्वल टू 11y। यहाँ से क्या मिलेगा? 11 8 जा 88। तो y इज इक्वल टू 8x, y इज इक्वल टू 8x मिलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। और ये हो गया फर्स्ट। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो y के यहाँ से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि y माइनस 8x इज इक्वल टू 0, y माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट दोनों का सेम है, y का सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या मिलेगा? x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 0 9। क्या मिलेगा? उसके बाद से सब्ट्रैक्ट किए हैं इसको, इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट किए हैं फर्स्ट में से, लिख भी देते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक, तो ये y से y एलिमिनेट हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 1 मिल गया, x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 मिल गया तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? y इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8। तो नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। तो नंबर कितना हो जाएगा? x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई मतलब कि 1 8। इसको वैसे भी लिखा जा सकता है और 10x प्लस वाई भी लिखा जा सकता है नंबर को। कैसे? 10 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू 8। तो नंबर कितना आएगा? 10 प्लस 8 18। ठीक है, ऐसे इसका सोल्यूशन होगा। ध्यान देने वाली बस यहीं पे बात है कि जब नंबर लिखेंगे तो उसका डिजिट एक्स वाई लिखेंगे। जब एग्जैक्ट नंबर लिखना होगा 10x प्लस वाई लिखेंगे, उसके रिवर्स नंबर लिखना होगा तो 10y प्लस एक्स लिखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देके समझा दिए। अगर ये 10th प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10th प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई किए हैं,
और जब रिवर्स करेंगे तो यहाँ से वाई एक्स हो जाएगा। जब रिवर्स करेंगे तो वाई एक्स, तो 10y प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फोर्थ नंबर है, सेकंड में फोर्थ नंबर। आइए पढ़ा जाए। मीना वेंट टू बैंक, मीना एक कोई लड़की है, वो बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए, टू विड्रा 2000 रुपीज। सी आस्क्स द कैशियर, कैशियर से वो बोलती है कि टू गिव हर 50 रुपये एंड 100 रुपये नोट्स ऑनली, कि उसे जो नोट्स दे वो केवल 50 रुपये का दे और 100 रुपये का ही दे, 10 और 20 का ना दे। मीना गाट 25 नोट्स इन ऑल, 25 नोट टोटल वो पाई है 50 और 100 मिला के, 50 और 100 का मिला के। फाइंड हाउ मेनी नोट्स आप 50 रुपये एंड 100 रुपये से रिसीव, तो पता करना है कि 50 रुपये के कितनी नोट्स पाई है और 100 रुपये की कितनी नोट्स पाई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जरा ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एज्यूम कर लें, लेट एज्यूम सी गेट x note of rupees, x notes of rupees 50 and y notes of rupees 100। 100 रुपये की नोट y पाई है और 50 रुपये का नोट x पाई है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो जब एज्यूम कर रहे हैं कि x नोट 50 रुपये का है, y नोट 100 रुपये का है, और टोटल जो नोट मिला है उसको कितना मिला है, 25 मिला है। कहाँ गया, मीना का टोटल 25 नोट्स, तो x और y 50 और 100 के नोट्स मिला को x और y को मिला के 25 हो जाएगा टोटल नोट्स की संख्या। देन टोटल नोट्स इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल नोट्स की संख्या 25 है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा कि अगर x नोट पाई है 50 का, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50x। 50 रुपये के नोट का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50x, और 100 रुपये के नोट का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 100y हो जाएगा। अरे जैसे एक नोट 50 की है, 50 की एक नोट है तो 50 रुपया, 50 की दो नोट है तो इंटू 2, 50 की 3 नोट है तो इंटू 3। ऐसे ही 50 की अगर x नोट है तो 50x, ऐसे ही 100 की अगर y नोट है तो 100y। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा ये, और टोटल अमाउंट 100 की नोट की कितना हो जाएगा 100y, और टोटल अमाउंट गिवन है 2000। तो इन दोनों का सम टोटल अमाउंट, ये इन दोनों का सम जो है कितना हो जाएगा, मतलब हम कह रहे हैं कि 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 के बराबर होगा कि नहीं होगा। टोटल अमाउंट कितना निकाली है वो 2000 तो निकाली है, तो दो इक्वेशन हम लोग को नहीं मिल गया यहाँ से। और जब दो इक्वेशन मिल गया तो इसको अगर सेकंड मानना है हम लोग, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में किसी एक को इक्वल तो करना पड़ेगा ना। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में कितने कितने से मल्टीप्लाई कर लिया, 25 से कर लिया जाए, हाँ 50 से कर लिया जाए। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई 50 क्या मिलेगा, 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25 5 125 1250, और ये कितना है 50x प्लस 100y, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। एक्चुअली इसको ऊपर मुझे लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगर साइन सेम है और कोएफिशिएंट इक्वल है तो माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 100 माइनस 50y, 50y इज इक्वल टू 2000 माइनस 1250। 2000 में से 1200 माइनस करेंगे तो 800 बचेगा, लेकिन 50 और माइनस करना था हम लोगों को, तो 800 में से 50 और माइनस कर दो 750। ये 0 से एक 0 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 5 75, y इज इक्वल टू 15। और जब y इज इक्वल टू 15 आ गया तो यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 दिया है, y इज इक्वल टू 15 है, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10।
एक्स इजिकल टू 10 आ गया। एक्स किसको एज्यूम किए थे, 50 रुपये के नोट को। 50 रुपये के नोट कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएंगी, और ये कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। 100 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे, 15। देखिएगा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, मतलब एक एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5 है। लेंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है। लेंडिंग लाइब्रेरी है फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन के लिए वो फिक्स चार्ज ले रही है किताब ले जाने के लिए, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद से जितने दिन एक्स्ट्रा कोई रख रहा है उसका एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से ले रही है। सरिता पेड 27 रुपया। सरिता एक लड़की है कोई। सरिता जो है 27 रुपये देती है फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन अगर आपके 27 रुपये टोटल पे करती है। वाइल सुशी, सुशी एक लड़की है जो 21 रुपया पे करती है कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए रखती है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा जरा ध्यान से। हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि फिक्स चार्ज जो है ₹X है, और उसके बाद से ईच डे का चार्ज जो है ₹Y है। लेट फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी, फिक्स चार्ज will be ₹X and additional charge per day thereafter। उसके बाद से will be ₹Y। एडिशनल चार्ज जो है एक दिन का ₹Y है, और फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए है, ये 3 दिन के लिए ₹X है, ये 3 दिन के लिए, और ये पर डे के लिए है ₹Y पर डे। उसके बाद से ठीक है। तो पहले कंडीशन के हिसाब से सुशी जो है सरिता kept a book for 7 days। 7 डेज के लिए बुक रख दी है, तो कितना अमाउंट उसको देना पड़ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज, तो 3 दिन के जो फिक्स चार्ज होगा वो ₹1 होगा, और उसके बाद से कितने दिन बच रहा है, 4 दिन। तो एक दिन का ₹Y, तो 4 दिन का 4 Y। X + 4Y इज इक्वल टू कितना, कितना पे कर रही है, ₹27। और सुशी took for 5 days and paid ₹21। ठीक है। तो 5 दिन के लिए मतलब कि एक तो फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए, 3 दिन के बाद कितने दिन बचा, 2 दिन, तो ₹2 इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। और इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को इसके नीचे अगर लिखेंगे तो x + 2y इज इक्वल टू 21। ये x का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब प्लस है तो सब माइनस हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 4y - 2y, 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से y इज इक्वल टू ₹3 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। और y इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इसको अगर पुट करेंगे इस इक्वेशन में ले जाएगा, तो यहाँ से x + 6, 3 2 6 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 15 जो फिक्स चार्ज है। हेंस यहाँ पे लिखेंगे फिक्स चार्ज कितना आ गया, ये हेंस फिक्स चार्ज is ₹15 and additional charge पर डे के हिसाब से, पर डे इज ₹3। ठीक है, ये हो गया, और ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। बाकी धन्यवाद।
अगले चैप्टर में मिलते हैं, 4th नंबर चैप्टर में क्लास 10th के।